दोस्तों, श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा जी के साथ जो तस्वीर है उनकी वो बेहद शानदार है। इतनी मुस्कुराते हुए तस्वीर शायद ही किसी कार्यकर्ता की हो, लेकिन बीजेपी का श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरी तस्वीर है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके साथ भी फोटो बड़ी सुंदर आई है। इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार दो बार बता दे रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी का नेता ही नहीं था। लेकिन ओम बिरला जी के साथ फोटो देख रहे हैं, कितनी मुस्कुराती हुई है। और दूसरी फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए, योगी जी के साथ एकदम हाथ हिलाते हुए, जैसे ये विधानसभा के प्रत्याशी हो और यहाँ योगी जी खड़े हैं और यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे इस तरह हाथ हिला रहे हैं। तो ये नेताजी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि श्रीकांत त्यागी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तीसरी फोटो है। चौथी, इसमें जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हाथ हिलाते हुए, मतलब दिखाते हुए कि सर उधर चलिए। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर है, इसके बगल में स्वतंत्र देव सिंह है, मुस्कुराते हुए तस्वीर है। लेकिन श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। घर इनका तोड़ा जा रहा है श्रीकांत त्यागी का। अभी जो खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी सीसीटीवी कैमरे में उत्तराखंड में देखा गया है और श्रीकांत त्यागी का जो नोएडा में घर है वो घर तोड़ा जा रहा है। अब सोचिएगा, घर वो तोड़ा जा रहा है जिसके पास पुलिस की सुरक्षा रहती थी। उस घर को तोड़ा जा रहा है जिस घर में कभी वो रुआब से रहता था। सवाल उठते हैं इस पे, क्या वीडियो वायरल होने से पहले पुलिस अधिकारी नहीं देखते थे कि उसके गाड़ी के आगे भारत सरकार लिखा हुआ था? क्या जिप्सी के आगे पुलिस लिखा हुआ पहले नहीं दिखाई देता था? सवाल ये उठते हैं कि श्रीकांत त्यागी जब सरकारी गनर के साथ, जब बड़े बड़े बाउंसर के साथ वो घूमता था, तब उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं दिखाई देता था क्या कि वो बीजेपी का सदस्य है कि नहीं है? कहीं का कहीं वो माननीय ना हो या किसी बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हो, इतनी बड़ी सुरक्षा लेके चल रहा हो? क्या यो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जब वो हाथ हिलाता था तब नहीं पता चलता था कि वो बीजेपी का सदस्य है या नहीं है? लेकिन खैर, बीजेपी ने कह दिया है नहीं है तो नहीं है, हम मान भी ले रहे हैं नहीं है। लेकिन जब उसका घर तोड़ा जा रहा है आज वीडियो वायरल होने के बाद, उसकी सुरक्षा, उसकी गाड़ी, उसकी चीजें वापस हटाई जा रही हैं वीडियो वायरल होने के बाद। वीडियो वायरल होने से पहले भी उसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन किसी भी पुलिस को ये हक नहीं था, ये अधिकार नहीं था या ये हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर, उसके गिरेबान पे हाथ डाले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले भी हो जाए। बिजली चोरी का मुकदमा, 307 का, छिनौती का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, सारे मुकदमे इससे पहले भी दर्ज थे, लेकिन तब वो गले में भाजपा का झंडा लगाए हुए घूमता था, बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाता था। लेकिन उस समय उसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई होती थी, ना ही उस पर कोई दबाव डाला जाता था। लेकिन आज उसका घर तोड़ा जा रहा है। घर तोड़ते हुए भी आप दिख रहे हैं। आज उसकी गाड़ी जब्त कर दी जा रही है, वो भी वीडियो देखे होंगे कि फॉर्च्यूनर उठ रही है। और तो और उसका गांव जो था भंगेल, आज तक मैं पढ़ रहा था, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार घर के बाहर जब वो गांव पे अपने जाता था तो घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी। सोचिए कितना बड़ा आदमी था वो, कितना रसूखदार आदमी था कि उसके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी। आज तक में लिखा है, मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और घर के थोड़ी दूर पे मेटल डिटेक्टर लगाया जाता था कि गली में कोई अराजक तत्व ना घुस पाए। मतलब एक अराजक तत्व, एक छटे हुए बदमाश, एक 2 कौड़ी के आदमी के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग लगती थी कि उसके अंदर कोई घुस ना पाए, कोई अराजक तत्व। मतलब अराजक तत्व के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती थी कि कोई और अराजक तत्व ना आ जाए। अब सोचिए, वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने साफ साफ कह दिया कि उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर तब लेना देना किससे था? सवाल यह भी हो सकता है कि क्या एक आम बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जेपी नड्डा जी के साथ फोटो होगी? योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस तरह हाथ हिलाते हुए क्या किसी आम कार्यकर्ता की तस्वीर होगी? क्या स्वतंत्र देव सिंह या ओम बिरला जी इस तरह किसी से गुलाब लेते हुए, गुलदस्ता लेते हुए फोटो खिंचवाते होंगे? सवाल ये बहुत सारे उठ रहे हैं। मैं आप पे तमाम सवालों को छोड़ता हूं। क्या इस व्यक्ति का भाजपा से लेना देना था या नहीं था?
क्या इस 2 कौड़ी के गुंडे का भाजपा से कोई लेना देना था या नहीं था, ये आप हमें तय करके बताइएगा। खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए और अन्य विभाग अपनी पीठ थपथपाने के लिए नोएडा में जो उसका घर था उसको तोड़ रहे हैं और उसकी संपत्ति को अवैध बता रहे हैं। पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त कर रही है, तमाम उस पर धाराएं लग रही हैं, लेकिन उन धाराओं को भी गिनना चाहिए जो इससे पहले उस व्यक्ति पे लगे थे, जो बिजली चोरी 307 तमाम मामले लगे थे, उससे पहले भी जोड़ना चाहिए। एक महिला के इतने अपमान के बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है उसकी सराहना भी की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लफंगों को, ऐसे 2 कौड़ी के गुंडों को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अपने ऊंचे स्तर पे बैठाने से पहले भी 5 बार सोचना चाहिए। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इसकी गिरफ्तारी जैसे होगी उस पर मैं वीडियो करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।